हम जुगसलाई जीतेंगे, तो उनको घर पे रहना चाहिए, घूमना ही नहीं चाहिए। आप इतने अगर कॉन्फिडेंस है, आप अगर इतना बड़ा विकास पुरुष है, अगर आप इतना जुगसलाई के लिए काम किए तो आप घर पे जाके बैठे रहिए और जीत जाइए, तब ना आप बोलिएगा हम विकास किए हैं। दिन भर सुबह शाम 6 बजे से घूम रहे हैं, 5 साल करना धरना कुछ नहीं। तो एक चीज़ आपको बताना, एक काम कर रहे हैं, जो विकास किया है ना दादा, उसको गांव-गांव धूला फाड़कने नहीं होगा। अभी धूल जो गांव-गांव लेके उड़ रहे हैं, आज हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा क्या विकास किया है कि टाटा स्टील को ऑर्डर दे दिया भाई विधायक बनने के बाद? क्या विकास किया? पानी पहुंचाया। आपके यहाँ एक बात बताइए, लोग परेशान हैं, आपका डिमना लेक का लोग आंदोलन कर रहा है, आपका विधानसभा का लोग अपना जमीन का हकमारी के लिए डिमना डैम में पानी में उतर कर आंदोलन कर रहा है, और आप चांडिल का डैम से जमीन को इन लोग घेरने का काम किया है। और सरकार के संरक्षण में ये बोल सकते हैं कि मंगल कालिंदी का विकास हुआ है, इसके सिवा कहीं जुगसलाई में विकास नहीं हुआ है। आजसू पार्टी की जो कल घोषणा पत्र आया, जिसमें 10 प्रमुख, एकदम आप बोल सकते हैं कि ये झारखंड का इतिहास है कि आज के पहले किन्हीं का भी घोषणा पत्र वैसा नहीं आया। 10 में सबसे दो जो घोषणा पत्र में योजना का नाम है वो झारखंड में सबसे ऐतिहासिक है। एक आपका लोहनगरी का, आपका लोहांचल का शहीद निर्मल महतो जी का नाम से है, और एक हमारे कोयलांचल का झारखंड के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का नाम पे है। और मुझे लगता है पहला आजसू पार्टी है जिन्होंने दोनों शहीदों को उनके नाम से योजना चलाने का पूरे झारखंड में काम किया। और कहीं ना कहीं जिन पार्टी को उन्होंने बनाया था, आज देखने की जरूरत है कि जेएमएम से उनकी तस्वीरें हट गई, लेकिन आजसू पार्टी उन लोगों को पूरे झारखंड के पटल में लाने का काम कर रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग की जो घोषणा पत्र है। याद कीजिए 2000 जब झारखंड राज्य अलग हुआ था, सुदेश महतो पहला वो नौजवान था जो टोपी पहन के झारखंड की राजनीति का इतिहास उतरा था। लोग बोला करते थे कि अरे वो देखो सिल्ली का विधायक जीन्स पैंट पहनता है, टोपी पहनता है, हीरो जैसा रहता है। और विश्वास के साथ बता रहा था, उस टाइम शायद आपकी भी उम्र नौजवान रहे होंगे, पूरे झारखंड में एक लहर था, और नौजवानों को अंगुली पकड़ के अगर राजनीतिक में कोई लाने का काम किया तो सुदेश बाबू हैं। अगर महिलाओं को याद कीजिए 2010 का पंचायत चुनाव पेशा कानून के तहत चुनाव हुआ था, और महिलाओं को 30% से अबव अगर आरक्षण देने का काम किया था तो सुदेश बाबू थे। तो कहीं ना कहीं जो महिला घर की आंगन की चौखट से बाहर नहीं निकल सकती थी, जो महिलाओं को लोग सोचता था बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, आज वो महिला अपनी घर की चौखट से बाहर निकल के पंचायतें चला रही है, ब्लॉकें चला रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिला में अपनी मुखर से बात रख रही है। और आने वाला समय 50% महिला चरण आपके 26 के बाद परिसीमन के बाद आपको आधा महिला झारखंड की विधानसभा में दिखेगी। चलाए तो रामचंद्र सहिदा जीत रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये जांचने गए थे कि जो हमारे लोग हैं अभी भी हमारे हैं या कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आपको हम विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से आप बता के जा रहे हैं, और ये वीडियो रहेगा कि रामचंद्र सहिदा जुगसलाई में एक बहुत ही बड़ी अंतर से जीत रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप जुगसलाई का ये 5 साल देख लीजिएगा और रामचंद्र सहिदा का 10 साल का विकास देख लीजिएगा। सबसे पहले जो आप पूछे कि सुदेश बाबू को क्या देखें, आप जुगसलाई की आप जरूर जाइएगा, ग्राउंड रिपोर्ट कीजिएगा। एक ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर रामचंद्र सहिदा को उस जगह से उठा के लाके कैबिनेट में जगह देने वाला सुदेश महतो है। और एक चीज़ जान लीजिए, जो आदमी अपनी विधानसभा में, अपने गांव कस्बा में, अपने पंचायत में बच्चों को भविष्य के लिए ट्यूशन पढ़ाया करते थे, उनके हाथ में विधानसभा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो आने वाला समय टाटा के हाथों में बेच देंगे लोग। जमात की राजनीति करते हैं, वहाँ सब मत देखिए, अगर कोई महतो है तो वो भी एक ही वोट मारेगा, कोई अगर कोई है तो हम लोग जमात की राजनीति जात का नहीं। लेकिन एक चीज़ आप जो बोल रहे हैं फैक्टर देखिए दादा, हम जाति समीकरण में कैंडिडेट समीकरण होता है, आपके सुख दुख में खड़ा कौन होता है, आपके साथ खड़ा कौन रहता है, ये समीकरण नहीं मानते। क्यों? क्योंकि महतो फैक्टर क्यों कह रहे हैं, वो रिजर्व सीट है, महतो कैंडिडेट ही नहीं है, तो फैक्टर कहाँ से मानते हैं कि महतो मतदाता अगर ज़्यादा है तो उनका रुझान सुदेश बाबू पे है। और सुदेश बाबू का विश्वास है कि पूरा बोड़ाम पटमदा 13 पंचायत 11 पंचायत पूरा रामचंद्र सहिदा के साथ है, और हम लोग दोनों पंचायत लीड करेंगे, दोनों ब्लॉक लीड करेंगे, दोनों ब्लॉक हम लोग लीड करेंगे दादा। और विश्वास के साथ हम बता रहे हैं, देखिए एक चीज़ हमें साथ है, और इसलिए है कि मुखिया पूरा राज का गार्जियन होता है, और वो आदमी जेल जाने के बाद भी, देखिए एक होता है ना कि आप कुछ गलती करोगे चेतोगे, लेकिन जेल जाने के बाद भी वो आदमी झारखंडियों के लिए नहीं सोचा,
जेल पे रह के वो क्या सोचा कि अपनी मैडम को कैसे विधायक बनाए। अपना एक विधायक सरफराज अहमद को गांडे खाली करवाया जेल में रहते हुए, और जेल में रहते हुए उपचुनाव हुआ और अपनी वाइफ को विधायक बना के ले आया। मैया योजना किनके नाम का है? बेबी देवी जो मंत्री है कैबिनेट, उनके योजना से मैया योजना है, लेकिन कहीं आप कोल्हान में बेबी देवी नज़र नहीं आई। मेरा कहना है कैबिनेट का फ़ायदा लेने के लिए उनके विभाग से करके और एक गांडे की ओनली विधायक होते हुए मंत्री का सारा सुख लेके पूरा राज घूम रही है। तो कहीं ना कहीं दादा मिलेगी तो ज़रूर पूछिएगा कि ये जो मैया योजना है, या तो जेल में रहने के बाद भी हम जेल जाएंगे तो सोचते हैं कि जीवन में और कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जेल में रहते हुए वो सिर्फ ये सोचे कि लेना है, बाल बढ़ा लेना है और अपने परिवार को एक विधायक बढ़ा लेना, इसके सिवा कुछ नहीं।